नमस्कार। आज हम औद्योगिक सुरक्षा के एक काफ़ी अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है loto.pdf। इसमें से कुछ हिस्से देख रहे हैं। ये एक खास सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये जो दस्तावेज है ना, ये असल में लॉकआउट टैग आउट या जिसे छोटा करके लोटो कहते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। और ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में, जहां मशीनें वगैरह होती हैं, वहां ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी मेथड है। लोटो? अच्छा, सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। इसका असल मकसद क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ मशीन बंद करने जैसा कुछ है? हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक है। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ये पक्का करना कि भाई जिस मशीन पर मेंटेनेंस या रिपेयर का काम चल रहा है वो गलती से भी कोई चालू ना कर दे। जब तक काम पूरा ना हो, मशीन पूरी तरह से बंद, एकदम निष्क्रिय रहनी चाहिए। ये असल में उन हादसों को रोकता है जो मशीन के अचानक चल जाने से हो सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ स्विच ऑफ करने से ज़्यादा है। क्योंकि हाँ, अगर मशीन अचानक चल पड़े, खासकर जब कोई उसके अंदर या पास में काम कर रहा हो, तब तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। एकदम सही कहा, बिल्कुल। और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। देखिए, खतरा सिर्फ बिजली से नहीं होता। लॉटो प्रक्रिया जो है वो कई अलग अलग तरह के ऊर्जा स्रोतों को कंट्रोल करने पर जोर देती है, और अक्सर लोग इन दूसरे स्रोतों को नजरअंदाज कर देते हैं। दिलचस्प है। मतलब सिर्फ बिजली का प्लग निकाल देना काफ़ी नहीं है। तो और कौन-कौन से ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं? हाँ, देखिए, बिजली तो सबसे आम है ही, लेकिन लिस्ट काफी लंबी है। इन दस्तावेजों में कई तरह के बताए गए हैं, जैसे बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है ही, फिर है संपीड़ित हवा मतलब न्यूमैटिक प्रेशर या गैस का दबाव, पानी का दबाव या हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर, भाप स्टीम वो भी एक तरह की थर्मल ऊर्जा है, और पाइपलाइन में बहने वाले केमिकल्स या फ्यूल्स, इन सब में भी वो अचानक से एनर्जी रिलीज होने का खतरा रहता है। अरे वाह! तो इसमें पानी, हवा का दबाव और भाप भी शामिल है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बिजली के अलावा इन चीजों में भी वो छिपी हुई खतरनाक ऊर्जा हो सकती है, जैसे पाइपलाइन में बची हुई हवा या गर्म भाप। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सोचिए, आपने मान लीजिए हवा का कंप्रेसर बंद कर दिया, ठीक है? लेकिन पाइपलाइन में तो प्रेशर अभी भी है ना? जी। अब अगर कोई वॉल्व गलती से खुल जाए, तो वो प्रेशर भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसी तरह बंद मशीन में फंसी हुई गर्म भाप हो सकती है, या कोई खतरनाक रसायन बचा हो सकता है। तो लोटो का लक्ष्य सिर्फ ऊर्जा का स्रोत बंद करना नहीं है, बल्कि एक शून्य ऊर्जा अवस्था हासिल करना है। शून्य ऊर्जा अवस्था। जीरो एनर्जी स्टेट। हाँ, मतलब मशीन में किसी भी तरह की वो बची खुची रेजिडुअल एनर्जी ना हो। यानी मशीन को हर तरह की ऊर्जा से पूरी तरह खाली करना, ताकि वो किसी भी हालत में एक्टिवेट ना हो सके। ये तो सुरक्षा का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए सिर्फ स्विच बंद करना या वाल्व घुमाना ही काफी नहीं होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इन ऊर्जा स्रोतों को फिजिकली लॉक किया जाता है। अच्छा। बाकायदा ताला लगाया जाता है, और साथ में चेतावनी वाले टैग लगाए जाते हैं, ताकि सबको साफ साफ पता हो कि भाई इस मशीन पर काम चल रहा है, इसे चालू नहीं करना है। और हर ऊर्जा स्रोत के लिए खास तरह के लॉकिंग डिवाइस होते हैं, जैसे बिजली के ब्रेकर के लिए अलग लॉक होगा, वाल्व के लिए अलग किस्म का। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो ये लोटो एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम है, जो अलग अलग तरह की एनर्जी से होने वाले वो अनजाने खतरों से बचाता है, खासकर इंडस्ट्रियल माहौल में। ये सिर्फ एक नियम जैसा नहीं है, बल्कि वाकई एक जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है। सही समझा आपने, एकदम सही। ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कितनी बारीकी से प्लानिंग करनी पड़ती है ना, खासकर जहां भारी और जटिल मशीनें इस्तेमाल होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ जो सामने दिख रहे खतरे हैं उन तक ही सीमित नहीं है, जो छुपे हुए जोखिम है उन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। वाकई ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऐसे माहौल में काम करते हैं या फिर जो सेफ्टी प्रोसीजर डिजाइन करते हैं। हाँ, और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए, कि ये जो अलग अलग ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे हवा का दबाव या हाइड्रोलिक तरल या पाइपलाइन में बहते रसायन, इनको असल में लॉक करने के लिए किस तरह के खास उपकरण या तकनीकें इस्तेमाल होती होंगी, और उनको लागू करने में क्या चुनौतियां आती होंगी।